वेलकम टू बैक माई चैनल कुक विद शाहिना। आज वेज जिंजर बर्गर बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही इजी है घर में। अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो बहुत ही कॉस्टली होता है और घर पे वही चीज़ बनाते हैं बिल्कुल सेम स्टाइल में और सेम टेस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और साथ में हम ऐड कर लेते हैं 1 टेबल स्पून बटर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को मिला लिया है। और साथ में डाल देते हैं क्रश्ड लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का। तो यहाँ पर हमने 4 मिर्चों को लेकर के उसे क्रश कर दिया और एक मीडियम साइज़ की प्याज को उसे भी हमने चॉप करके ऐड कर लिया। तो सभी चीज़ों को हम हल्का सॉफ्ट ही करेंगे और 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। लहसुन अदरक को हम थोड़ा ज़्यादा पका लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न लिया है, ये 1/3 कप है, तो इसे भी हम डाल देते हैं। और साथ में हमने कुछ चॉप्ड वेजीज लिए हैं। सब्ज़ी में हमने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जो कि हमने लंबे लंबे इस तरह से काट लिया, वो भी हमने बहुत थोड़ा सा लिया है, यानी 1/3 कप। और 1/3 कप ही हमने मटर ऐड किया है। तो अब हमने यहाँ पर बॉयल्ड आलू ऐड कर लिया है, ये तकरीबन 3 से 4 पीस ले लीजिए। और थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुछ अलग से मसाले हमने नहीं ऐड किए हैं, बस ये बेसिक से मसाले हैं। धनिया जो कि हमने 1 चम्मच लिया है और हरी लाल मिर्च पाउडर वो भी हमने 1 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर वो भी हमने 1 छोटा चम्मच लिया है। साथ में हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है या ऑरिगेनो आप डाल सकते हैं। और चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ में हमने धनिया पत्ती ऐड किया है और इसे हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, यानी हमने आधा कप लिया है। इससे कलर भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो धनिया पत्ती अपनी पसंद है, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि पैन छोड़ दें। और ये देखिए हमने भून करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और साथ में जो हमने कैबेज को कट किया था बारीक बारीक लंबी से, और उसे हम आधा कप लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तकरीबन 2 पिंच, और थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं ऑयल को। और इसे भी हम सॉफ्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमको गलाना नहीं है, बस थोड़ा सॉफ्ट करना है। और इसे सॉफ्ट करके हम अलग प्याली में निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने 3/4 कप कॉर्नफ्लेक्स लिया है और उतना ही हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। तो दोनों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर दें, मतलब अच्छी तरह से नहीं, थोड़ा दरदरा होना चाहिए ताकि इसका क्रंच आए। तो इसे हमने इस तरह से एक बार बस चला लेना है और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर सेलरी बना लेंगे। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को मिला करके हम पानी डाल देना है और पानी इतना डालना है कि ये सेलरी थोड़ा अच्छी से यानी पतली तैयार हो, बहुत हमको थिक नहीं रखना है। तो इस तरह से मिक्स करते हुए सभी गांठे को हमें ख़त्म कर देना है मिक्स करने में। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतली सी सेलरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं, इसे टिक्की का शेप देंगे। तो थोड़ा इसे हमने गोल नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसे हमने चपटा करके दोनों साइडों को दबा दिया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, या तो आप गोल बना सकते हैं, लेकिन हमने इसे यही शेप दिया है क्योंकि इसमें डबल टिक्की लगती है जिंजर बर्गर में। तो यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है दोनों साइड से दबा करके। तो आप देख सकते हैं इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे सल्ली में डीप करेंगे और फिर बाद में हम क्रम्स में ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो इसी तरह से हम बाकी सभी की टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। हमने इसे कोटिंग करने के लिए प्लेट में रखा था, बाद में मुझे लगा कि नहीं, इसे बाउल में रखना ज़्यादा सही है, तो हमने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया।
बाउल में क्या है कि बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए हमने इसे हिला करके और साइड साइड से लगा दिया, तो हाथ में भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से इस पर कोट हो जाएगा। तो इसी तरह से सारी कोटिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इन टिक्कियों को हमें फ्रीज़ में रख देना है। तो हमने फ्रीज़ में रख करके आगे हम सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें हम सॉस ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं ये पेस्ट है मस्टर्ड पेस्ट, तो इसे भी हम डाल देंगे। तो इसमें हमने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर लेना है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। साथ में हमें 1 टीस्पून शेज़वान सॉस भी ऐड करेंगे। तो अब सारी चीज़ों को मिला करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कि बहुत ही बेहतरीन सा सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, यानी आधा टीस्पून, क्योंकि ये पहले से नमक रहता है हर चीज़ में। तो ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर हमने रेड चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर लिया है। तो इस तरफ से आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। और जो हमने कैबेज रखा था उसमें हम मायोनीज़ मिला लेंगे या यही वाली सॉस 1 चम्मच मिला लेंगे। और यहाँ पर हमने ज़िप-लॉक बैग लिया है, तो ये टिक्कियों को हम इसमें रख लेंगे और इसे जब चाहे तब हम फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बना करके आप महीनों रख सकते हैं और जब खाना हो तो इसे फ्रीज से बाहर कर लें 10 मिनट 15 मिनट पहले और इसे लो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। तो इस तरह से आप गोल टिक्कियों को भी बना सकते हैं और इस तरह की शेप दे करके। तो यहाँ पर हमें जिंजर बर्गर बनाना था तो हमने ये शेप दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं जो बची हुई है, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं बर्गर, तो हम सिर्फ 3 ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। एक बर्गर में 2 टिक्की जाती है, तो यहाँ पर हमने डबल टिक्कियों को डालना है, तो हम इसी हिसाब से फ्राई कर लेंगे। तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। इसे हमने गोल्डन फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड हो गई है, तो इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड पे बना करके तैयार कर लेंगे। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगी और अंदर से सीखेंगी नहीं। तो अंदर से पूरी तरह से सीखे, तो इस वजह से हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के पका रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कलर कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को निकाल लेंगे। अब तवा रख लेते हैं, तो इस पर हम थोड़ा बर्गर को हल्का सा सेक लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे इस तरह से, और चारों तरफ अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे ताकि अच्छी तरह से बर्गर में लग जाए। तो हमने यहाँ पर ये वाला बर्गर लिया है, आप कोई सा भी बर्गर ले सकते हैं। तो बस इसे हम इस तरह से डाल देंगे और हल्का हल्का सा सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी या ब्राउन नहीं करना है। तो दोनों साइडों पे हमने लगा करके हल्का गर्म होने तक हम इसे सेक लिए हैं। अब ये सीख कर कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम अगला प्रोसेस करेंगे फाइनली बनाने का। तो जो सॉस हमने बनाया था उसे हम नीचे वाले पोर्शन पर लगा देंगे और इस तरह से फिर हम टिक्कियों को रखेंगे। तो हमने 2 टिक्कियों को रखना है इस तरह से, और बाकी की चीज़ों को हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने टोमेटो सॉस लिया है, दूसरे वाले बर्गर के हिस्से पर हम इस तरह से लगा देंगे। और साथ में हम यहाँ पर खीरा लिए हैं, खीरा को भी हम ऊपर से रख देते हैं और थोड़ी सी स्लाइस्ड ओनियन रखेंगे और थोड़े से टमाटर, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसमें फिक्स कर देंगे। और जो कैबेज हमने अलग से बना के रखा था उसको इसे ऊपर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने बना करके कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। और थोड़े से हमने सॉस जो बनाया था और टोमेटो सॉस इस तरह से बना करके हमने डेकोरेट किया है। तो अब बाज़ार से क्यों लाना, अब इसे घर पे ही बनाना है और इतना बेहतरीन बिल्कुल KFC स्टाइल।
तो इस तरह से आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।